क्षमा, 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 क्षमा। कौशल्या जी, संगीता के पास में कौन गया है? जी दीदी। संगीता के पास में कौन गया है? नहीं दीदी, अभी तो कोई नहीं गया है। उनकी सास को लेके चले गए शायद घर। हाँ, इतना हो अभी जाए तो चले जाना आप। हाँ ठीक है ना। सबसे पहले रात। खाना खिलाना, सबसे जी पहले उनको संगीता जी को खाना खिलाना। उसके बाद में वो खाना खाने को बैठे, फिर उनके सास को कुंडलनी चढ़ा के बंधन देना, उनके आज्ञा पर कुमकुम लगाना, और जो भी जी प्रेजेंट है अपने सहयोगी उन्हें क्षमा प्रार्थना करवाना, शिव प्रार्थना, जो शिव जी की क्षमा प्रार्थना है। जी दीदी। जय श्री माता जी। दोनों हाथ जी हृदय की लेवल पे, आंखें बंद। क्षमा, क्षमा, क्षमा। हे आदिशक्ति माँ, हम सभी को सिर्फ आपके संस्कारों का ही आशीर्वाद प्रदान कीजिए। श्री माता जी। आपके संस्कारों के अलावा जितने भी संस्कार जो अशुद्ध स्वरूप के हैं, उसे आप अपनी पावन कृपा से इरेज करा दीजिए। परम परमात्मा का शुद्ध ज्ञान दीजिए। श्री माता जी। पूर्ण संतुलन दीजिए। श्री माता जी। ठंड चैतन्य की अनुभूति प्रदान कीजिए। श्री माता जी। संतुलन प्रदायनी। त्वमेव साक्षात् श्री संतुलन प्रदायनी, साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। माँ, हम सब अकर्मी है, कर्ता कर्विता भोक्ता आपको। श्री माता जी। हम सब अकर्मी है, कर्ता कर्विता भोक्ता आपको। श्री माता जी। दोनों हाथ आकाश की ओर,
चित्त सहस्त्रार में, हे आदिशक्ति माँ, हमें उस परम परमात्मा की परम अनुभूति प्रदान कीजिए। हे आदिशक्ति माँ, हमें परम परमात्मा के प्रेम की अनुभूति से भिगो दीजिए। उनके प्रेम की पावन धार से हमें नहलाइए। जितनी भी अतिरिक्त उष्णता है माँ, ज्ञानेंद्रियों में की दुर्बलता है माँ, विलीन करा दीजिए। दोनों हाथ हृदय की लेवल पर, आंखें बंद। किसी ने चश्मा लगा रखा है, सिर ढका हुआ है तो कृपया हटा दीजिए। आंखें बंद, संपूर्ण अटेंशन अपने अंदर। ओ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रा आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ गोद में, चित्त सहस्त्रार में। 1 मिनट का साइलेंट ध्यान।
साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। कल हम सभी ने जाना था सहजयोगी किसे कहते हैं, महासागर किस प्रकार बनता है। हम सभी को अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठना चाहिए, विस्तार होना आवश्यक है। चित्त विचलित नहीं होता सहयोग में आकर के भी यदि हमारा चित्त विचलित हो रहा है तो सहयोग नहीं है। सहयोग में जितना भी खेल है, जितनी भी तपस्या है, वो सारे चित्त की है। सहज में यदि कोई पैसा बनाने के लिए आया है, पैसा बनाएगा, खूब कमाई करेगा, ज्ञान बांटने के लिए आए, उसमें भी कोई कमी नहीं रहेगी। शक्तियों का अधिकार दिखाने के लिए आया है तो वो अधिकार भी मिलेगा, पर कुछ समय बाद वो सहज से अपने आप ही बाहर हो जाएगा। कई ऐसे भाई बहन हैं, पैसे को लेकर के कॉल आता है, मेरे इतने पैसे फंसे हुए हैं, दीदी आप प्रार्थना करवाइए या फिर मुझे बताइए कि मेरा जो पैसा लिया है किसी ने वो कैसे आएगा। इसके लिए थोड़ी ना हम लोग सहयोग में बैठे हुए हैं। और जब प्रार्थना ही नहीं हुई तो मुंह फुला करके लौट गए। इसे एक अच्छे संत की निशानी नहीं बोलते हैं। या फिर कुछ भाई बहन ऐसे हैं, ग्रुप में बन जाते हैं और अपनी समस्याएं बताएंगे, पर ध्यान के लिए, प्रार्थना के लिए, जो भी कार्य उनके सॉल्यूशन समस्या के ऊपर बताया जाता है उसके ऊपर मेहनत करने की तैयारी किसी की नहीं होती। कुछ टाइम बने रहेंगे और फिर चले जाएंगे। तो किस किस का बोझ कौन कौन संभालेगा? खुद का देखेगा या आप लोगों के ही लिए करता रहेगा? और अपने लिए जब हम मांग नहीं पा रहे हैं, अपन किसी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरों से उम्मीद कब तक लगाएंगे? ये हमें नहीं करना है। खुद भी आइए, दूसरों से भी करवाइए और खुद भी कीजिए तो फायदा होगा। आप बोलेंगे कि मुझे विकार लग गया है और प्रीति दीदी ही दवाई खाती बैठे, तो बात सेहत थोड़ी ना ठीक होगी, मैं भी बीमार पड़ जाऊंगी आप लोगों के साथ। यह चीज हम सब देख रहे हैं और कई बार देख भी चुके हैं। तो सभी को इस बात का ध्यान देना है, इस तरह की चीजों पर
ध्यान देने की कोशिश नहीं करनी है। ये जो भी चीजें हैं ये बाहरी आकर्षण है। हमें ने अभी 2 दिन पहले ही समझा कि जितना बाहरी आकर्षणों में हम उलझेंगे उतना अंदर दिव्यत्व को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दिव्यत्व को प्राप्त करना है तो अपने कुंडलनी के ऊपर चित्त रखना जरूरी है। इसके ऊपर श्री मां ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। एक एक महिला तालाब से अपनी घाघर भर के पानी लाती है, घाघर पे घाघर, घाघर पे घाघर, इस प्रकार से 2 से 3 घाघर वो एक के ऊपर एक रख लेती है। और तीनों चारों सखियां बात करते 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 घर पहुंच जाते। इसकी क्या, उसकी क्या, किसकी क्या, कितनी बातें, कितने विषय चलते हैं। पर हमने कभी भी नहीं देखा कि वो गिर जाती है। सीरियलों में यह सीन हम लोगों ने काफी बार देखा है। आज के टाइम में भले ही ये देखने ना मिले पर सीरियलों में देखा है। तो ये क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य उसके ऊपर है, मतलब उनके घाघर के ऊपर है। ऐसा ही लक्ष्य यदि हमारा कुंडली के ऊपर रहेगा तो सारी परेशानियां, सारे तकलीफ अपने आप ही दूर हो जाएंगे। पर आज भी कई ऐसे भाई बहन हैं कि जो सहयोग में आते हैं, बैलेंसिंग की, वाणी सुनी, जल क्रिया की, उनका ध्यान हो गया। ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान किसे कहते हैं? ध्यान की डेफिनेशन क्या है? हम सभी को समझनी चाहिए। आज से पूर्व कई बार ये बातें बताई गई है, आज इसके डीप में नहीं जाना चाहूंगी। जो शाश्वत सत्य है, स्थापित है, वो है परमात्मा, आदि शक्ति, माँ निर्मला। सहयोग का उपयोग सिर्फ अपने आप को सुधारने के लिए हमें करना चाहिए। इसके अलावा यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए तो बने रहेंगे, पर अपने आप ही बाहर चले जाएंगे। जब हमारा चित्त अपने कुंडलनी के ऊपर रहता है तब सारा कार्य परमात्मा करते हैं। हमें साफ करना, सागर के स्वरूप में बनाना, सागर से महासागर का सफर तय करवाना, ये सारा कार्य परम परमात्मा हम सभी से करवाते हैं। जब हम कुंडली के ऊपर चित्त रखते हैं तब हमारा चित्त कुंडली के ऊपर है तो चित्त में जो बात आ रही है सिर्फ उसको ही फॉलो करना है। जब ये करेंगे तो दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति होगी और संपूर्ण आनंद की अनुभूति हम सब कर पाएंगे। मैं तो कर रही हूँ, बाकी का मुझे मालूम नहीं। अनुभव कीजिए, आगे बढ़िए। प्रेम करना है, निस्वार्थ प्रेम। यदि निस्वार्थ प्रेम नहीं है तो समस्या होगी। प्रेम में यदि कोई
जिस किसी के गले में अजीब सी फीलिंग आ रही है वो प्लीज पानी पी करके आ जाए। जिन्हें कफ की दिक्कत हो रही है वो अपनी लेफ्ट साइड उठा करके डालिए अभी। बहुत ज्यादा कफ बन गया है या है ही सिर्फ, लेफ्ट साइड उठाकर डालिए अभी। प्रेम में यदि स्वार्थ है तो समस्याएं आएंगी ही आएंगी। मैंने तो उसके लिए इतना किया और मुझे जरूरत पड़ गई तो उसने अपने हाथ पीछे कर लिए। अपन किसी के भी काम में आते हैं, अपनी नहीं जरूरत पड़े तो कोई काम में नहीं आता है। इसे कहते हैं स्वार्थ वाला प्रेम। वो परमात्मा तो हमारे साथ निस्वार्थ प्रेम कर रहा है। हम इस पृथ्वी के ऊपर चलते हैं, न जाने कितने अच्छे बुरे काम करते हैं, फिर भी वो हम सभी को सुंदर सुंदर भोजन दे रही है, कपड़ा दे रही है। ये उसी का, परमात्मा का प्रेम ही तो है। उसने कभी बोला तूने मेरे आंख पर टॉयलेट की है, मैं तुझे उपज नहीं दूंगी, मैं तेरी फसल नहीं उगने दूंगी? कभी बोला है, कभी सुना है? इसे कहते हैं निस्वार्थ प्रेम। जो देते ही जा रही है, देते ही जा रही है और मांग कुछ भी नहीं रही है। ऐसा ही हम सभी को बनना है। जब प्रेम में ही पवित्रता होगी तो हम सभी को देखना है हम कितने प्रगति पर हैं। इंसान प्रेम का स्रोत है, पर यदि कोई प्रेम देने के लिए या पाने के लिए डरता है तो समस्या बन जाती है। आज मुझसे अच्छा अच्छा बोल रही है, होगा कोई काम, होगा कोई मतलब, आई होगी कुछ पैसा मांगने के लिए या कुछ सामान मांगने के लिए। यह दृष्टिकोण जो है यह विकृति तैयार कर देता है। प्रेम का प्रकाश जब फैलता है तो हम सब प्रबुद्ध हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, विद्वान हो जाते हैं। और वो परमात्मा ही हम सभी की रक्षा करता है। जब प्रेम में हम निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं तो वो परमात्मा हमें मार्गदर्शन भी करता है।
हमारा पोषण करता है। जैसे दीपक में तेल। दीपक में तेल ही नहीं डालोगे तो क्या वो रोशनी देगा? अंधेरे को भगाएगा? इसी प्रकार हम सभी का आध्यात्मिक उत्थान जरूरी है। हम सब प्रेम के प्रतीक हैं। इसलिए सहयोग का उपयोग अपने दुर्गुणों को निकालने के लिए, अपने को चमकाने के लिए हम सभी को करना चाहिए। पर दुर्गुण तो निकालते नहीं है, बल्कि दूसरों के दुर्गुणों को ही देखना शुरू कर देते हैं। उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, हमने क्या किया? जब हमारा चित्त कुंडली पर आएगा तब जा करके हमें पता चलेगा कि हम क्या कर रहे थे और क्या है। आज भी सहयोग में आने के पश्चात कई ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं। कोई अपने व्याधियों से, कोई बच्चों से, कोई परिवार से, कोई अपनी ही शंका कुशंका से आज भी परेशान है। सहयोग में आए हैं तो हम जान पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कई भाई बहनों को लगता है प्रेम करना मुश्किल है। कोई नुकसान हो गया तो फिर क्या करेंगे? प्रेम कर रहे हैं और नुकसान हो गया तो क्या करेंगे? प्रेम में तो सब कुछ, सब बलिहारी होता है। कोई फायदा भी उठाएगा, ये भी लगता है। पर प्रेम में ही जब निश्चलता है, शुद्धता है, तो कोई फायदा कैसे उठा सकता है, सबसे बड़ा सवाल। प्रेम करते समय हमें किसी से चिटकना नहीं है। एक के साथ पट रही है तो उसी के साथ रहेंगे, बाकी के पास ध्यान ही नहीं देंगे। श्री माँ ने भी बताया है, यदि आप किसी प्रकार का ग्रुप बना रहे हो या बन रहा है तो मैं उसको तोड़ देती हूँ। फिर वो इंसानों का हो कि अपने ज्ञानों का हो, चाहे और किसी का हो, सभी के साथ रहना है और सभी का साथ छोड़ना भी है। बाहरी रूप से सभी का साथ पकड़ेंगे, आंतरिक रूप से नहीं। अंतर में सिर्फ हमें, हम सभी को सिर्फ और सिर्फ आदिशक्ति के लिए स्थान देना है। जब यह हो जाएगा, सारी दुविधा ही खत्म हो जाएगी, जिससे हम निराश भी नहीं होंगे कभी।
आंतरिक स्वरूप से यदि कोई गुण है और वह प्रगल्भता के साथ में स्थापित है, तो हमें जानना चाहिए कि यह सुंदरता का प्रकाश परमात्मा का हो सकता है, हमारी माँ आदि शक्ति का ही हो सकता है। प्रेम में निर्दोष लोगों की भी सराहना होती है। प्रेम नहीं है तो निर्दोष में भी दोष दिखाई देने लगते हैं। हम इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, कुछ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हम सभी को अच्छे लगते हैं। कोई सुंदर अच्छे से तैयार हुआ है, सुंदर दिख रहा है, हम पटाख से उसको गोद में उठा लेंगे और वो अपने पास में रहेगा भी, खेलेगा भी, सब कुछ होगा, क्योंकि अपने अंदर वो प्रेम की शक्ति वो अनुभव कर पा रहा है। श्री माँ ने ये बात बताई है कि जब तक बच्चों को मेरा समझ में नहीं आता है, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा खिलौना, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तब तक वो परमात्मा के शक्ति से जुड़ा हुआ है। पर जिस दिन उसको मेरी मम्मी समझ में आ गई, उसका परमात्मा से कनेक्शन थोड़ा ढीला हो गया। पापा समझ में आए और ढीला हो गया, खिलौना समझ में आया और ढीला हो गया। ऐसा करते करते वो पूरी तरह से टूट जाता है और अपनी बाहरी दुनिया में जीवन जीने लगता है, जिससे हमने कहा है कि अब ये मन बगैर बात नहीं करता है। और यही बच्चे कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते कि जिनके पास जाते बराबर ही रोना शुरू कर दे। हम क्या बोलते हैं, अरे ये तो रहता ही नहीं है, हमारे अंदर ही उतना प्रेम नहीं है तो वो क्या रहेगा हमारे पास। छोटे बच्चे जो होते हैं ये परमात्मा के फूल होते हैं, इनके अंदर जितना अथाट प्रगाढ़ चैतन्य है ना, उतना किसी के अंदर भी नहीं है। यह अनुभव एक सीमा देवी ने अनुभव किया था, वो अभी प्रेजेंट नहीं है। उसके भाभी की डिलीवरी हुई, उसके पूरे बॉडी में स्किन डिसीज था, एलर्जी के टाइप में फफूले बने हुए थे और एनी टाइम वो परेशान रहती, दीदी मैं क्या करूं, दीदी मैं क्या करूं, इस प्रकार से। फिर ये जो कंपल्शन आप लोगों के साथ में लगाया गया है अभी, ऐसा ही कंपल्शन पहले के ग्रुप के ऊपर भी था, जो कुछ कारणवश बंद हो चुका है। अब ग्रुप ज्वाइन करके फायदा नहीं है, कंपलसरी आना है, और नहीं आ रहे हैं तो कम से कम रीजन तो भी सूचित करना है कि क्या रीजन है, ताकि कोई दुविधा है तो उनकी सहायता हो जाएगी और सब मिलकर के एक साथ आनंद के साम्राज्य में स्थापित होंगे। इतना ही रीजन है, यही रीजन था जो उसने अपना रीजन बताया कि मैं इसलिए इतने टाइम तक ध्यान में रेगुलर नहीं आ पाऊंगी। उसकी भाभी की डिलीवरी थी, माँ काफी एजेड थी, माँ से कुछ नहीं हो सकता था। जैसे ही भाभी की डिलीवरी हुई, बच्चे का फोटो भी डाला गया, सब ठीक ठाक है, मैसेज भी दिया गया। उसके बाद में उसको बताया गया कि भाई तू तेरा काम जल्दी जल्दी निपटा करके इसको गोद में लेकर के बैठ, 3 महामंत्र, गणेश अथर्व, जो भी तुझे अच्छा लगे तू बोल। 8 दिन के अंदर उसकी सारी डिसेस जो थी, स्किन के ऊपर के जो फफूले थे, पूर्ण रूप से खत्म हो गए। 4 दिन में वो
सूख गए। इतनी पावर बच्चों के अंदर होती है। अपने अंदर की जो अशुद्धताएं है, नेगेटिव है, वो अनुभव कर पाते क्योंकि उनका कनेक्शन परमात्मा से बना हुआ है। ऐसे ही नहीं बोलते हैं हम सबके बच्चे भगवान का रूप है। दीदी कितने साल तक हाँ, जय श्री माता जी, अर्चना जी। साल तक आ, आपकी हाँ आवाज बताइए। नहीं आ रही है। कितने साल तक रहते हैं वो बच्चे ऐसे नहीं? हाँ, अब बोलिए। कितने साल तक ये बच्चे ऐसे रहते हैं बोली? कितने साल के बच्चे? ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक। अच्छा, 3 साल। 3 साल के ऊपर के बच्चे नहीं होते हैं ऐसे, आप देखिएगा उन्हें। हाँ ठीक है। 3 साल के अंदर का बच्चा जो होता है उन्हीं को हम लोग पूछते हैं कि ऐसे काम होगा क्या, अच्छा, मेरा तेरे नाती पापा है। कब आएंगे, यहाँ पर जाऊं या नहीं जाऊं। ये कराड़े भैया के घर में इस प्रकार की छोटी एक महिला बेटी है, वो आज नहीं आए हैं कुछ कारणवश। इस चीज का अनुभव उन्होंने लिया है। 3 से 4 साल तक के जो बच्चे हैं, जो भी आपको काम करना है, जहां पर भी जाना है, एक बार उनसे बोल दीजिए कि बेटा मैं यहाँ जाऊं, वो एकदम परफेक्ट बता सकते हैं आपको। बच्चे नहीं है तो अपने दोनों हाथ अपने खोलिए, हृदय की लेवल पर लीजिए जिस प्रकार अभी हम सभी ने ध्यान किया, और जब दोनों हाथों में एक समान बल चैतन्य आ जाता है, तब जाकर के श्री माँ से पूछेगी, क्या माँ मुझे उस व्यक्ति से पैसे मांगने के लिए जाना है, मैं आज जाऊं, वो आदमी मिलेगा, मेरा काम होगा। या फिर कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई बिजनेस करने की मन में आई है, श्री माता जी क्या ये बिजनेस मुझे करना है, इस प्रकार की दुकान मुझे लगानी है, क्या इसमें कोई लाभ है। यदि ये आपके चैतन्य बढ़ रहे हैं तो आप बिंदास होकर के आगे बढ़िए, और यदि ये 1% भी नहीं बढ़े हैं तो रुक जाइए, मत कीजिए, जिससे आपको लॉस भी नहीं होगा और समस्या से निकलने के लिए जो प्रयास आपने किया था उसमें और एक कदम बढ़ेंगे भी नहीं। ये फायदा होगा, सभी कर कर देखिएगा, अपने अनुभव अपना विश्वास बन जाते हैं। अनुभव नहीं आते तब तक हमें विश्वास भी नहीं होता है किसी की कोई बातों के लिए। निर्मल प्रेम नहीं है, सिर्फ प्रेम है, मतलब वाला। ऐसे लोगों की क्या सराहना करना। लेफ्ट कंधा क्यों दुख रहा है, किसका है, चमक किसके कंधे में निकली है। लेफ्ट कंधे में कष्ट किसको है। हे आदि शक्ति माँ, जिसका भी है, जिस स्वरूप का भी है, जिस स्थान से है, प्लीज माँ हमें भी संतुलन दीजिए, साथ आपके बच्चों को भी संतुलन दीजिए माँ। अनंत कृपा करे परमेश्वरी।
अनंत कृपा करे परमेश्वर। माँ विश्व के सारे संतों की आज्ञा में आप स्थापित होने की कृपा करें श्री माता जी। सभी को निर्विचार कर दीजिए श्री माता जी। सभी की इच्छा में, वाणी में, कार्य में, बुद्धि में पधारिए माँ। पधारिए माँ, आपका स्वागत है। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे 3 बार, उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी। श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी। श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी। श्री निर्मला देवी नमो नमः। किसी की भी कोई भी बात है तो बता दीजिए, अपने मस्तिष्क में बना करके मत रखिए। हेलो। हाँ मिथिलेश जी, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। ये कह रही दीदी, इनके है ना खांसी बहुत ज्यादा हो रही है। 2-2 चम्मच शहद और गेरू 4 टाइम खिला दीजिए। 2-2 चम्मच शहद 4 टाइम। शहद और गेरू मिक्स करके 4 टाइम खिलाइए। सुबह 2 चम्मच, दोपहर को 2 चम्मच, शाम को 2 चम्मच, रात को 2 चम्मच। अच्छा, ओके दीदी। 3 से 4 दिन करना होगा। ठीक है दीदी। आराम पड़ गया तो भी करना है। 3 से अच्छा, 4 दिन का ही यह डोज है, इतने में ही ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। गेरू कितना मिलाना है? 1/4 चम्मच गेरू ले लीजिए, 1/4 चम्मच शहद ले लीजिए, 2 चम्मच बन जाएगा। अच्छा, ठीक है दीदी। और किसी की कोई बात है? हेलो दीदी, जय श्री माता जी। हाँ चंदा जी, जय श्री माता। दीदी लेफ्ट विशुद्धि बोल रहे हैं ना, और मेरा ही आ रहा होगा, क्योंकि मेरा बेटा है ना वो थोड़ा स्मोकिंग करता है। शाम के नशा मुक्ति अभियान में सभी आइए, सभी अपने अपने अनुभव लीजिए।
मेहनत है यहाँ पर और कुछ नहीं है। मेहनत भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, तो कुछ बात बनेंगी, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला कि भाई नहीं आने के लिए बोला है, ज्वाइन करने के लिए बोला है तो ज्वाइन ही किए जा रहे हैं और अपना अध्ययन नहीं कर रहे, तो उससे बात नहीं बनने वाली है। नशा मुक्ति के लिए जो भी कार्य संपन्न हुआ है, चल रहा है, उन सभी में आइए। कोई नशा कर रहा है तो ही हमें ज्वाइन करना है, ऐसी बात नहीं है। हमारी भी विशुद्धि में यदि कोई इम्बैलेंस है, वाइब्रेशंस नहीं आ रहे हैं या किसी प्रकार का विकार हुआ है, तो वो भी व्यक्ति यह कर सकता है। एक कैंडल लेकर के आना है और ग्रुप पर करवाया जाएगा, सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत स्तर पे प्रार्थना और क्लियरिंग। रेगुलर शाम को ध्यान, उसके पश्चात